यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है सैयद नजमुद्दीन। आज हम बात करेंगे क्लाउड एआई हमारी एसक्यूएल क्यूरीज लिखने में कैसे मदद करता है। क्यूरी लिखनी हो, पुरानी क्यूरी समझनी हो या स्लो क्यूरी को फास्ट बनाना हो, क्लाउड ये सब काम में मदद करता है। तो चलिए डेमो देखते हैं इसका। मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया, मुझे एक क्यूरी चाहिए जो हर ब्रांच का टोटल लोन डिसबर्समेंट दिखाए इस साल के लिए और टॉप 5 ब्रांचेस बाय अमाउंट डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाए। तो इसने मुझे एक क्यूरी लिख के दे दी है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा क्यूरी का वो समझा भी रहा है कि क्यूरी क्या जो बनाई है वो क्या है। तो हम आ, इस क्यूरी को कॉपी करते हैं और हमारे पास एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो खुला है, तो हम यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। बल्कि हम एक न्यू क्यूरी ले लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। पिछली क्यूरी में कुछ बग था क्योंकि वहाँ पर जो ले रहा था गेट डेट यानी करंट ईयर 2026, जबकि हमारे पास जो डमी डेटा है उसमें 2024 है। तो मैंने उसको बताया कि भाई ये इशू आ रहा है, तो उसने फिक्स करके मुझे सही क्यूरी दे दी है, जिसको अब हम एसएसएमएस में जाके ये रन करते हैं। देखिए हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारे पास डेटा टॉप 5 का आ गया। देखिए आपके सामने ब्रांच नेम आ गया और सिटी आ गई और टोटल डिसबर्समेंट जो है ये उसने दिखा दी। तो ये देखिए हमने जो इसको कहा था कि यहाँ पर एक हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया था कि मुझे एक क्यूरी चाहिए जो हर ब्रांच का टोटल लोन डिसबर्समेंट दिखाए इस साल के लिए और टॉप 5 ब्रांचेस बाय अमाउंट डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाया था। ये उसने दिखा दिया। थोड़ा सा हमें यहाँ चेंजेस करनी पड़ेगी इस साल की बजाय। जो डेटा हमारा डमी डेटा पड़ा हुआ है 2024 का, तो उसने 2024 के हिसाब से ये आपका डेटा दिखा दिया है। तो ये क्योंकि डमी फ्रिक्शनल डेटा है, इसमें कोई रियल डेटा नहीं है, इसलिए ये आपको 2024 का डेटा, लेकिन असल में ये दिखा रहा हूँ कि देखिए क्यूरी हमने उसे प्रॉम्प्ट दिया, उसने क्यूरी बना के दे दी हमें। असल चीज़ मुझे आपको ये दिखानी थी। एक और मेरे पास प्रॉम्प्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ये सॉरी क्यूरी है। तो मैं इससे अब सवाल करूँगा कि तो मैं इससे पूछ रहा हूँ कि ये क्यूरी क्या है, कर क्या रही है और इसमें कोई परफॉर्मेंस या लॉजिक इशू है। तो ये अभी हमें बताएगा। देखिए तो ये आप देखिए, आप इश्यूज क्या क्या है इस क्यूरी के अंदर, ये हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसको ऑप्टिमाइज करके इसने दिया है कि आप इसको यानी क्यूरी को सही करके इसने यहाँ पे हमें दे भी दिया। ये देखिए सामने। तो हम ये क्या क्या कह रहे हैं हम, ये क्यूरी दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर रही है यूजिंग ओल्ड स्टाइल कॉमा ज्वाइन implicit join instead of proper join syntax और एक्टिव लोन ढूंढ रही है जिन कस्टमर का जिन कस्टमर का कम से कम एक ट्रांजैक्शन है वी आर कोरिलेटेड सब क्यूरी इश्यूज। अब बता रहा है ये कि ओल्ड स्टाइल है कॉमा ज्वाइन। इसमें इशू क्या है, अब ये इशू बता रहा है कि ओल्ड स्टाइल कॉमा ज्वाइन है, ये वर्क करता है लेकिन मॉडर्न रीडेबल एसक्यूएल नहीं है। अगर वेयर एल कस्टमर इज इक्वल टू सी कस्टमर आईडी जो कि ज्वाइन होता है गलती से मिस हो जाए तो ये साइलेंटली एक क्रॉस ज्वाइन बन जाएगा। हर लोन रो हर कस्टमर रो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बहुत बड़ा रिस्क है मेंटेनेबिलिटी के लिए। उसके बाद दूसरा इस इशू बताया कि सेलेक्ट एस्टरिक सब कॉलम्स रिटर्न कर रहे हैं जबकि शायद सिर्फ कुछ चाहिए। बड़े टेबल्स पे ये परफॉर्मेंस हिट करता है। उसके बाद ये तीसरा इशू बता रहा है कि कोरिलेटेड सब क्यूरी जो कि सेलेक्ट काउंट
asterisk from transaction T where T dot customer ID is equal to C customer ID is greater than 0। ये सब क्यूरी है, रॉ के लिए अलग से चलती है। जो कोरिलेटेड जो बड़े डेटाबेस पे स्लो हो सकती है, इसको एग्जिस्ट से रिप्लेस करना बेहतर है। एग्जिस्ट पहला मैच मिलते ही रुक जाता है, पूरा काउंट नहीं करता। और चौथा इशू बता रहा है कि कोई एक्सप्लिसिट ज्वाइन टाइप नहीं है। अगर कोई कस्टमर का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, जैसे हमारे डमी डेटा में कस्टमर 106 और 110, तो ये उन्हें ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड कर देगा। अगर आप उन्हें भी देखना चाहें विद 0 ट्रांजैक्शन तो लेफ्ट ज्वाइन चाहिए होगा। तो इसने एक बेहतर वर्जन बना के दे दिया। ये देखिए, इसने उसको ऑप्टिमाइज क्यूरी बना के दे दी। ये सेम रिजल्ट देता है, लेकिन एक्सप्लिसिट ज्वाइन, टारगेटेड कॉलम्स और एग्जिस्ट यूज करते हुए जो परफॉर्मेंस के लिए बेहतर है। तो देखिए, ये आपने उसको क्यूरी दी, उसने उसको एनालाइज किया और उसको फिर उसमें जो गलतियां थी वो दूर करके आपको एक अच्छी मतलब ऑप्टिमाइज क्यूरी दे दी, जो फास्ट होगी परफॉर्मेंस के अंदर। तो ये देखिए क्लॉडी किस तरह हमारी हेल्प करता है एसक्यूएल क्यूरी के अंदर कोई इश्यूज है उसको भी रिजॉल्व करने के लिए। अब ये तीसरा प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ जो लास्ट है इसका, कि ये क्यूरी शुरू चल रही है हमारे पेजिनेटेड रिपोर्ट में। क्या इसको सीटी या बेटर इंडेक्सिंग से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? तो ये मैंने वही क्यूरी दोबारा इसको पेस्ट कर दी है और ये मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है, देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। तो ये कह रहा है कि यहाँ सीटी और इंडेक्सिंग दोनों से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो इसने इस क्यूरी को ऑप्टिमाइज करके दे दिया है और फिर बता रहा है क्या बेहतर है। सीटी पहले सिर्फ एक्टिव लोन प्लस कस्टमर नेम्स फिल्टर करता है, छोटा रिजल्ट सेट बनाता है। उसके बाद एग्जिस्ट सिर्फ उस छोटे सेट पे चेक करता है, पूरे लोन टेबल पे नहीं। सेलिक एस्टेरिक जो हटा दिया है, सिर्फ जरूरी कॉलम्स। ये सजेशन दे रहा है, इंडेक्सिंग सजेशंस पैजिनेटेड रिपोर्ट के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है। ये बता रहा है कि आप ये वाला जो है ना क्यूरी इस्तेमाल करें पैजिनेटेड रिपोर्ट के लिए। फिर बता रहा है, उसका पूरा ब्रीफ दे रहा है कि पहला इंडेक्स स्टेटस पर फिल्टर और कस्टमर आईडी पे ज्वाइन दोनों एक इंडेक्स से कवर हो जाते हैं। दूसरा इंडेक्स एग्जिस्ट सब क्यूरी को फास्ट लुकअप देता है इंस्टेड ऑफ टेबल स्कैन। ये कॉम्बिनेशन सीटी प्लस टारगेटेड कॉलम प्लस एग्जिस्ट प्लस इंडेक्सेस पैजिनेटेड रिपोर्ट्स में स्पेशली फर्क डालता है, जहाँ सेम क्यूरी बार बार पेज बाय पेज चलती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि क्लाउड के साथ एसक्यूएल क्यूरी लिखना, समझना और बेहतर बनाना कितना आसान है। ये वीडियो पसंद आए हो तो आज की वीडियो बहुत शॉर्ट सी थी, बहुत ज़्यादा मैंने इसमें कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं किया। बहुत सिंपल 3 पॉइंट से आपको बता दिया कैसे आप क्लाउड एआई को यूज़ करके अपनी क्यूरीज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जो काम घंटों में होता है वो आप मिनटों में कर सकते हैं और परफॉर्मेंस को भी आप ऑप्टिमाइज कर बढ़ा सकते हैं। अपनी क्यूरी के जो टाइम बहुत ज़्यादा ले रही है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई हैं, क्लाउड एआई कैसे आपको एसक्यूएल क्यूरी के अंदर मदद करता है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं और भी मौज़ूआत पर वीडियोज़ लेकर आऊँगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।